हेलो नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है कानाताल व्लॉग पार्ट 2 में। जो लोग नए जुड़े हैं लास्ट व्लॉग से उनको हमारा धन्यवाद। और इस व्लॉग की हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के जो कि लास्ट व्लॉग से रिलेटेड है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नोएडा से और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम पहुंचे थे कानाताल। रास्ते में हमने पी थी ढेर सारी चाय और देखे थे बहुत सारे सुंदर दृश्य और ऐसा नीला आसमान जो हम शहर में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हमने कानाताल में किया था एक दिन का स्टे जिसमें हमने सुरकंडा देवी, जंगल सफारी और साइट सीइंग करने में बिताया था। अब आगे के व्लॉग के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा अनोखे रास्ते, वाटर स्पोर्ट्स और बहुत सारी हरियाली। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। कानाताल में होटल से चेकआउट करते हुए हमें 9 बज गए थे और हमारा पहला डेस्टिनेशन था टेहरी लेक। अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में सुना था कि एक बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि व्हाई नॉट एक्सपीरियंस इट। और हमने टेहरी लेक के बाद का भी प्लान नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग पहले ये देखना चाहते थे कि टेहरी लेक कितने बजे तक पहुँचेंगे और वहाँ हमें कितना टाइम लगेगा। तो हमारा डेस्टिनेशन कुछ यूँ था कि टेहरी लेक पहुँचने के लिए हमें क्रॉस करना था पहले चंबा। तो हमारा रूट कुछ इस प्रकार का था। हम कानाताल से चंबा होते हुए पंचकोटी होते हुए फिर हम पहुंचे थे टेहरी लेक। कानाताल से टेहरी डैम के लिए रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और आपको चंबा से यहाँ के लिए कट लेना पड़ेगा। इस डैम से रिलेटेड मेरा व्यूअर्स से एक क्वेश्चन है, क्या आप सुंदरनाथ बहुगुणा को जानते हैं? दिमाग पर जोर डालिएगा और अगर नहीं पता तो आपको चिपको मोमेंट तो ज़रूर याद होगा। जी हाँ, इन्होंने ही मोमेंट स्टार्ट किया था ये, और वो इस डैम की कंस्ट्रक्शन से खुश नहीं थे एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। अगर आपको जानना है तो आप खुद ज़रूर पढ़िएगा इनके बारे में और शायद आज के हालात को देखते हुए इनकी बातें आपको समझ में आए। खैर, रही बात टिहरी डैम और टिहरी लेक की। टिहरी लेक अपने व्यूज़ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए टूरिज्म का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ जेट स्कीइंग, बोट राइड्स, फ्लाई बोर्डिंग, हॉट एयर बलूनिंग, सर्फिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिहरी डैम एंड लेक से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। टिहरी इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया करेंटली विद अ हाइट ऑफ 260 मीटर्स अबव द फाउंडेशन एंड ये 4th टॉलेस्ट है वर्ल्ड का और ये यूएसए के हवर डैम से भी ऊंचा है। इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट एंड दिस डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। और यहाँ के व्यूज़ अमेजिंग थे। जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ एक तरीके का अलग ही व्यू दे रहा था लेक को। नन्नू को दिखाओ। नन्नू देखो इधर, चाचू की तरफ देखो, हाय करो, हेलो करो, हेलो हेलो। तो हमने वहाँ पहुँच के ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लेक में अब अपना वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करें और हमने चूज़ किया था बोट राइड। एंड बिलीव मी गाइज, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैंने कम से कम 10 से 20 बार सोचा था पानी में उतरने से पहले। यहाँ आपको 2000 से 3000 के अंदर फैमिली बोट राइड मिल जाएगी। ये एक पूरा चक्कर लगाते हैं लेक का, इसमें आपको डैम भी दिखाएंगे और एक रिजॉर्ट है जो कि लेक के बिल्कुल अपोजिट साइड है, वो भी दिखाते हैं। टिहरी डैम आने के लिए आपको खानाताल की ज़रूरत नहीं है। आप ऋषिकेश या देहरादून से चंबा होते हुए भी आप यहाँ आ सकते हैं। तो एक अच्छी खासी बोट राइड खत्म होने के बाद हमने ली कुछ फोटो और डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाएंगे उत्तराखंड के श्रीनगर।
टिहरी लेक में वाटर एक्टिविटीज़ और फोटो सेशन के बाद हमें निकलते हुए कम से कम 2 बज चुका था और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उत्तराखंड का श्रीनगर। श्रीनगर जाते हुए हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी ने बहुत सच कहा है कि द जर्नी मैटर्स द मोस्ट नॉट द डेस्टिनेशन, एंड यही साबित हुआ हमारा टिहरी डैम से श्रीनगर का जो रोड था उस पे, जिसमें हमने देखा एक हिरन भी। ये छोटा सा बच्चा था जो रोड क्रॉस करके भाग गया। वैसे तो उत्तराखंड में हर साल ट्रैवल करता हूँ, पर उत्तराखंड मुझे हर साल एक नया एक्सपीरियंस देता है। आश्चर्यचकित करने का ये हुनर उत्तराखंड में ही मिलेगा, और यही हुआ हमारे टिहरी टू श्रीनगर के रास्ते में। सबसे पहले तो रास्ता इतना अनटच्ड है कि शायद लोकल्स ही इसका यूज़ करते हैं, और ये ब्रिज के पास से ही डैम का रास्ता भी था, बट वो आम रास्ता नहीं था। एंड हमने सोचा यहाँ कुछ देर रेस्ट करके आगे बढ़ा जाए, और हमने यहाँ लिए थोड़े से पिक्स और टाइम लैप्स। टिहरी लेक से श्रीनगर 80 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि मैप के अकॉर्डिंग 2 आवर 30 मिनट्स दिखा रहा था, पर हमें 3 घंटे से ऊपर लग गया था पहुंचने में। यहाँ से लेक का अदर साइड देखने को मिला है हमें, और हमने यहाँ लिए थे थोड़े से पिक्स। ये रोड नेशनल हाईवे 707A है, एंड टिहरी टू श्रीनगर में ये एक सिंगल लेन रोड ही है, एंड यहाँ ड्राइव करना बहुत थकावट वाला काम है। तो मेक श्योर यू आर हैविंग इनफ रेस्ट बिफोर ड्राइविंग ऑन दिस रोड। एंड हाँ, इस रोड पर एक पैच पूरा पाइन ट्रीज का है, जो कि बहुत ही शांत और साथ ही साथ डराने वाला भी है अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो तो। हमें श्रीनगर पहुंचते शाम हो चुकी थी, एंड श्रीनगर एक बहुत बड़ी सिटी है उत्तराखंड की। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हर ज़रूरी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है लोकल्स के लिए, एंड यहाँ से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, चोपता के लिए लोग जाते हैं। डे 4 की शुरुआत करते हुए हम निकले थे धारी देवी मंदिर के लिए, जो कि श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। 2013 केदारनाथ आपदा 16 जून को आई थी, और इसी दिन इस मंदिर को शिफ्ट किया गया था। अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के चलते हुए इसको शिफ्ट करा था, और उसी दिन केदारनाथ की आपदा आई थी। इसीलिए माना जाता है कि केदारनाथ आपदा आई। आप जब भी यहाँ से गुजरें, इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। छोटा सा ट्रैक है 1 किलोमीटर का, और उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हमारा नोएडा की रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड हम 2 बजे नोएडा के लिए वापस चल दिए थे। रास्ते में हमने देवप्रयाग में एक छोटा सा रेस्ट लिया था, और यहाँ 2 नदियों का संगम होता है जिसको मिलके गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, जो कि आप कलर से डिफाइन कर सकते हैं। और हाँ, रास्ते में शिवपुरी के पास में एक छोटा सा बीच पड़ता है, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ बहुत शांति रहती है, और अगर ऑफ द प्लेस ढूंढ रहे हो ऋषिकेश के पास में, तो आप यहाँ जा सकते हैं। फोटोग्राफी भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि फिर ये जगह उतनी शांत नहीं रहेगी। अपने अंदर के शर्लॉक या ब्योमकेश पक्षी को जगाइए, और मेरे बताए हिंट्स के जरिए यहाँ तक ज़रूर पहुँचे, और आपको ज़रूर अच्छा लगे। ऋषिकेश होते हुए हम हरिद्वार में एक नाइट होल्ड के लिए रुके, और अगले दिन सुबह नोएडा पहुंचे। रास्ते में ऋषिकेश की चिल्ला डैम रोड, जो ऋषिकेश को कनेक्ट करती है, उसका नाइट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंड डिफरेंस आप देख सकते हैं कि क्यों नाइट ड्राइव डैम रोड की मना करी जाती है। जाम के चलते हमें ये रोड लेनी पड़ी थी, तो इसलिए इस रोड का एक अलग एक्सपीरियंस हमने वहाँ देखा, और बहुत ही डिफिकल्ट है नाइट में वहाँ ड्राइव करना। तो बी केयरफुल, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो तभी आप ये रोड लें, वरना आप मेन रोड से ही जाएं।
हरिद्वार में पहुंचते हुए हमको रात हो गई थी, तो डिनर करके जल्दी सुबह उठने का प्लान किया। सुबह हमने चंडी घाट के दर्शन किए और ये हमारी जर्नी का आखिरी पड़ाव था। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, वापस आते समय थोड़ा अजीब लगता है, पर जिस तरह से सूरज उगता है, अस्त होता है, वैसे ही हम जैसे घुमक्कड़ी भी जाते ही अपने अगले पड़ाव की योजना बना लेते हैं और फिर वापस किसी नई जगह के साथ आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और हम एक नई जगह और नई जानकारियों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को नमस्कार।